हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टैबलेट रिलॉक्सीफेन के बारे में। इस टैबलेट का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, डोजेस देखेंगे और कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि कहाँ कहाँ पे इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टैबलेट रिलॉक्सीफेन के बारे में। रिलॉक्सीफेन का यूज़ करते हैं हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर। इसका मतलब क्या है, जिन वुमेन्स के अंदर पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उन वुमेन्स में ये टैबलेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? टू प्रिवेंट दी ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी बोन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे बोन है वो वीक हो जाते हैं। अगर बोन वीक हो गया तो अगर कोई सा भी थोड़ा सा प्रेशर लगेगा या कहीं पे भी कुछ भी झटका वटका लगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, अब क्या है कि हम बात करेंगे सेकंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, टू रिड्यूस दी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। हाँ, मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि जो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो सेल की ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब हमें पता है कि अगर सेल की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे ट्यूमर या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इसका देखें तो ये कौन से क्लास का ड्रग है, SERM, मतलब कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये दो टाइप्स के इफेक्ट शो करता है, एक होता है एस्ट्रोजेनिक और एक होता है एंटी एस्ट्रोजेनिक। एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड करके एस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो मैंने बताया वहाँ पे कि वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। तो जब हमारा जो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है और वहाँ पे एस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ पे ट्रीट करेंगे, हम ऑस्टियोपोरोसिस में ट्रीट करेंगे। ठीक है, एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट को। फिर हमारा एक सेकंड कहाँ पे कैसे वर्क करते हैं, एंटी एस्ट्रोजेनिक। अब मैंने बताया कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारी सेल्स की ग्रोथ होती है। तो हमें उस सेल्स की ग्रोथ को रोकना है। अब सेल्स की ग्रोथ को रोकना है तो हम मेनली क्या रोकने वाले हैं, एस्ट्रोजन के इफेक्ट को रोकने वाले हैं। तो ये क्या करता है कि जो एस्ट्रोजन बाइंड कर रहा था हमारे रिसेप्टर पे जाके और वो सेल्स की ग्रोथ को मेंटेन कर रहा था, तो ये जो हमारा एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है वो उसी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन बाइंड नहीं हो पाता और वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टू प्रिवेंट दी ब्रेस्ट कैंसर। इतना समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है, हमारा मुंह गर्म हो जाता है, पैर और हमारे जो फीट है उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मेन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि ये क्या कॉज करता है, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जैसे चांसेस मतलब होते हैं कि अगर हम इस टैबलेट का रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें तो। और क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस टैबलेट का ज़्यादा साइड इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू विद द टेलॉक्सीफेन। ठीक है, तो इस टैबलेट को हम डॉक्टर जो होते हैं वो कम ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि हम इस टैबलेट का कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। तो अगर जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग है, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको ये टैबलेट डॉक्टर के कंसर्न के ही बाद लेना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल ही मना है, उनको नहीं दिया जाता। सेकंड, जब जो पेशेंट एस्ट्रोजन पहले से ले रहे हैं या जो पेशेंट पहले से कोई मेडिसिन खा रहे हैं किसी डिसीज़ के लिए, तो वो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उस हिसाब से वो डोज एडजस्टमेंट करके आपको देते हैं। फिर क्या है, वो पेशेंट जो पहले से ही किडनी डिसीज़ है जिनके अंदर, या लिवर डिसीज़ है, ठीक है, या कोई भी डिसीज़ है आपके अंदर, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, उसके बाद ही इस टैबलेट को लें। फिर क्या है कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हो तो इस टैबलेट को उस टाइम पे मना किया जाता है कि आप अल्कोहल खा रहे हो, मतलब अल्कोहल पी रहे हो, तो आप इस टैबलेट को मत लो। ठीक है, तो ये जो टैबलेट है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के ना लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे साइड इफेक्ट ज़्यादा शो कर रहा है। तो इसीलिए इस टैबलेट को बिल्कुल मना किया जाता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, अब क्या है कि इसका डोज क्या होता है, इसका डोज कितना होता है, 60 mg होता है। अब जो 60 mg है वो हम हर एक दिन एक एक टैबलेट लेते हैं। मेनली जो ये कोर्स होता है वो 15 दिन का ही होता है अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क है डॉक्टर के हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से डोज एडजस्टमेंट करते हैं, कितने दिन के लिए लेना है वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के ना लें। थैंक यू एवरीवन।